देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए तीसरे का हम घात कंप्लीट करवा चुके थे। आज मैं बात करूंगा 4 का। अगर आप विलयन को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। तो देखिए विलयन क्या होता है, हम कहेंगे विलयन के लिए दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। दरअसल विलयन बराबर होता क्या है, तो हम कहेंगे विलयन इक्वल टू होता है विलेय प्लस विलायक। अर्थात हम यहाँ से भी इसकी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं विलेय और विलायक का योग विलयन कहलाता है। ठीक है, विलेय और विलायक का योग विलयन कहलाता है। ठीक है। अब इसी में आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए किसी विलयन के सांद्रण को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख भाग निम्नवत हैं। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं आपका क्या हो गया, मोलरता हो गया। ठीक है, मोलरता हो गया आपका, नॉर्मलता हो गया। ठीक है, फॉर्मलता हो गया। ठीक है, आदि। अब अगर इसको परिभाषित करना है तो एक को आप परिभाषित भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपका प्रश्न। कह रहा है किसी विद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो एक एक नंबर पे बता दिया है, एक एक नंबर पे सब है। तो इसके लिए देखिए हम बात करते हैं खा पाठ का, 4th का खा पाठ। कह रहा है 4th का खा पाठ कि विलयन की चालकता एवं मूलर चालकता। तो विलयन की चालकता देखिए विलयन की चालकता क्या होगी, तो हम विलयन की चालकता हम क्या होगी हम बताते हैं। देखिए हम कहेंगे विलयन की जो चालकता होती है, विलयन की चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के
बराबर होती है। ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे किसी विलयन की चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1 का रो, 1 का रो। ठीक है, इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, होता है। मोलर चालकता क्या होती है, तो देखिए मोलर चालकता के लिए इसी में कह रहा मोलर चालकता आपका, तो देखिए मोलर चालकता क्या होती है, तो हम कहेंगे मोलर चालकता जो होती है, हम यहाँ पे कहेंगे मोलर चालकता को कह सकते हैं कि मोलर चालकता एक मोल वाले जो है विलयन, विलयन की चालकता होती है। ठीक है, चालकता होती है, ये रही आपकी मोलर चालकता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसी में आपको प्रश्न कह रहा है कि जो है सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखिए इनका परिवर्तन कैसे करेंगे, तो हम कैसे इसके लिए कहेंगे जो है परिवर्तन इसका देखिए कैसे होगा, तो हम कहेंगे अगर विलयन की सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता कम होने पर जो है चालकता में कमी आ जाती है, परंतु मोलर चालकता परंतु जो मोलर चालकता है बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। फिर आप प्रथम कोट की क्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोट की क्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना मोल इनवर्स है, 5 मिनट समय लगते हैं, प्रारंभिक सांद्रता इतने 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसके आगे मैं बाद में बात करूँगा। थैंक यू।